हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? और आज मेरे लिए तो बहुत ही ख़ास दिन है। आज है 8वां और आखिरी बड़ा मंगलवार, जो कि 3 साल में एक बार ही आता है। ठीक है, तो इस ख़ास दिन को सबसे पहले तो आप बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। मैंने इस कमेटी में पोस्ट में लिखा था और मैंने भी किया। सुबह सुबह मैं मंदिर गई, वहाँ पर दीपक जलाया। आप लोग चूल्हा चढ़ाइए चमेली के तेल का, उनका जो सिंदूर होता है, दीपक जलाइए, जो भी चना गुड़ जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाइए। ठीक है, और प्रार्थना कीजिए। आज के दिन को बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिन है। देखिए दोस्तों, भले मैं बात आज जय श्री राम, जय मारुति नंदन हनुमान जी की कर रही हूँ, पर मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहती हूँ, ये रिलीजन है। हम जिस जर्नी पे है वो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिट। तो स्पिरिट का किसी रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हर रिलीजन के लोग सुनते हैं। बिल्कुल मत सोचिए कि मैं किसी धर्म को ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही हूँ। बेसिकली वी आर ऑल स्पिरिट्स। तो हमें अपनी स्पिरिट का उत्थान करना है, अपनी यात्रा को पूरा करना है। और हम लोग इसीलिए स्पिरिचुअलिटी मिली है। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस। ठीक है, बहुत दिल से बोलूँगी आज की वीडियो को शुरू करने से पहले 2 बातें मेरी याद रखना, जो बिल्कुल मैं इस बड़ा मंगलवार के दिन परमात्मा को साक्षी रख के बोल रही हूँ। हमेशा याद रखना कि अगर आप ट्विन फ्लेम हो, बहुत किस्मत वाले हो कि इस जन्म में आपका ट्विन फ्लेम से आपका एनकाउंटर हुआ है। इसको बहुत लोग हल्के में लेते हैं, क्योंकि वो एक ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन वेसल को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं। और वही सोचते हैं कि पहले हम पढ़ाई कर लें, पहले हम जॉब पा लें, पहले अपनी फैमिली को देख लें, और हम पहले पैसा कमा लें और एवरीथिंग। और ट्विन फ्लेम यानी साइड में सेकेंडरी, राइट? इनर वर्क तो कर रहे ना मैडम, सेकेंडरी नहीं। दोस्तों, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हर जन्म में आपका ट्विन फ्लेम मिले ज़रूरी नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको नेक्स्ट जन्म कब मिलेगा ये भी पता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जन्म कब मिलेगा पता नहीं, और उस जन्म में ट्विन फ्लेम आएगा कि नहीं ये भी पता नहीं। किस जन्म में फिर से अलाइनमेंट मिलेगा और हम अपने ट्विन फ्लेम को खोज पाएंगे कि नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता। इस जन्म में पता है, इस जन्म का सदुपयोग कर लो। डोंट वेस्ट योर इनकारनेशन। और दूसरी चीज़, जितने भी अटैचमेंट से घिरे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे समाज क्या कहेगा, या ऑल दिस थिंग्स, सोलमेट्स जो भी आपके हैं, एक बात गांठ बांध लीजिए, हम अकेले ही आए थे माँ के गर्भ में, और जब प्राण त्यागते हैं तो अकेले ही जाएंगे। कितने भी हमारे सगे कोई भी है, उस वक्त कोई साथ नहीं देगा डियर। ये जर्नी आपकी अपनी जर्नी है। हम बाकी सब वाया हैं, वाया पेरेंट्स। ठीक है, वो सब हमारे कार्मिक सोलमेट्स। उनका कोई पर्पस है ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में, बट आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे। सो इन बिटवीन की इस जर्नी को भरपूर यूज़ कीजिए अपने इनकारनेशन को का पर्पस पूरा करने के लिए। ये दिल की बात। अब बात करती हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट केस स्टडी के बारे में, कि मुझे 2-3 केस ऐसे रिसेंटली आए। 2 डीएफ्स थी और कल एक भाई का भी सेशन बुक हुआ था। वो भले ही सोल ब्रदर हैं, बट डीएफ एनर्जी में। और जैसे कि अक्सर सुना होगा कि मेरा ट्विन फ्लेम नार्सिसिस्ट है क्या, बहुत से डीएफ पूछते हैं। तो यस, इट इज़ पॉसिबल कि आपका ट्विन फ्लेम नार्सिसिस्ट बिहेव कर सकता है, बट माइंड इट, वो आपका फिर भी ट्विन फ्लेम है। और अगर वो नार्सिसिस्ट है तो कहीं वही ट्रेट्स आप भी अपने किसी कोने में मिरर करते हो। चाहे आप अपने लिए हो, अपने खुद के संग आप नार्सिसिस्ट बिहेव कर रहे हो, जर्नी जिद है आपकी,
जर्नी को मतलब नहीं पहले मुझे ये पाना है, पहले मुझे वो पाना है, जर्नी को बाद में प्रायोरिटाइज़ करोगे, या आपका ही माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा माइंड का मैनिपुलेशन चल रहा है, आप अपने ही माइंड को अपने ही कंट्रोल में नहीं लेके आ पा रहे हो, और आप कंसिस्टेंट नहीं हो अपने इनर वर्क के लिए, या आप फैमिली में किसी के संग आप भी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर करते हो अपने घर में, मे बी अपने हस्बैंड के संग, या मे बी अपने पेरेंट्स के संग, मे बी अपने सिबलिंग्स के संग, ये सब सोचना आपका काम है। बट हाँ, इस केस में आपका डीएम बिल्कुल नार्सिसिस्ट होता है। तो वो डीएम कैसे होते हैं, बस मुझे ये बताना है, और उनके साथ हमें क्या कैसे व्यवहार करना है। देखिए, बहुत से डीएम ऐसे होते हैं, जब वो एक नार्सिसिस्टिक ट्विन फ्लेम होते हैं तो वो आपको हर प्रकार से कंट्रोल करना चाहते हैं, हर प्रकार से। मे बी कि अगर वो आपको कभी भी कॉल करेंगे, ठीक है, या वो आपको उस टाइम पे कॉल करेंगे जबकि आप लिटरली बिज़ी हो, और आपने कहा भी है भाई मैं 4:30 बजे बिज़ी रहती हूँ, मुझे आप 5:30 बजे फ़ोन कीजिए, वो फिर भी 4:30 पे ही करेंगे, क्योंकि उनको आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करना है। लेकिन कभी अगर आपने कहा कि भाई मैं 4 से 5 में कल फ्री हूँ तो मुझे कॉल करना, तो वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके हिसाब से चलना नहीं चाहते। वो तब करेंगे जब उनका मन करेगा। मान लीजिए उन्होंने और 6 बजे फ़ोन किया, अब आपने नहीं उठाया, तो वो आपको ऑफेंड फील कराएंगे कि भाई तुमने फ़ोन क्यों उठाया, तुम्हें मेरी याद नहीं आई, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एंड देन यू विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। अगर उन्होंने आपको कॉल नहीं किया तो भी अगर आप उनको उनसे शिकायत करोगे भाई तुमने मुझे कल कॉल क्यों नहीं किया, तो वो आपको ही कसूरवार ठहराएंगे कि भाई तुम्हारी गलती है, तुम में इतना पेशेंस भी नहीं है, मुझे लाइफ में और भी काम रहते हैं, और इस तरीके से मैं नहीं चल सकता, मैं बिज़ी था, दिस एंड दैट। लेकिन अगर आपने फ़ोन नहीं उठाया तो यू आर रिस्पॉन्सिबल कि तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। क्या मैं राइट? सो वो आपको टेक्स्ट देर से सीन करेंगे। हो सकता है कि वो आपको टेक्स्ट में आंसर बहुत शॉर्ट में करेंगे। हो सकता है कि वो आपको लाइफ में चीज़ों को क्लैरिटी नहीं देंगे। हो सकता है कि वो आपके सीधे से सवाल का बहुत पेचीदा जवाब देंगे। और हो सकता है कि आपसे वो बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से, मतलब हर कॉन्वर्सेशन आपके लिए एक प्रकार से गेम की तरह हो जाएगा, कि भाई हर चीज़ में मैनिपुलेशन, हर दिन आप एक गेम खेल रहे हो। हर दिन, हर टेक्स्ट, हर कॉल, आपके लिए हर चीज़ चैलेंजिंग हो रही है, हर चीज़ गेम हो रही है। वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो आपसे हर बात में मैनिपुलेशन, हर बात में आपको बुली करना, हर बात में आपको गलत ठहराना, हर बात में आपको ड्रेन करना, एंड यू आर फीलिंग लाइक ड्रेन, ठीक है। तो अगर ऐसे किसी प्रकार के इस प्रकार के ट्विन फ्लेम को आप एनकाउंटर कर रहे हो, राइट, तो आपको यहाँ पर, और हम होते हैं, हम ट्विन फ्लेम्स हैं, हम मतलब आप जो डीएफ एनर्जी है वो आपको ये सिखाया गया, आपको ऑथेंटिक होना है, तो आपको बिल्कुल, और हम उस ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए और ड्रेन होते हैं, और वो उनको यही एनर्जी चाहिए, उनको आपको ड्रेन ही करना है। आप जितना विश्वास दिलाएंगे कि नहीं मेरी गलती नहीं है, मैं तो आपको कॉल करने ही वाली थी पर मैं वहाँ बिज़ी हो गई थी, एंड जितनी सफाई देंगे उतना ही उनको सफाई, आपका सुनना, यही उनको एनर्जी दे रहा है, और यही वो बार बार करते हुए वो चाहते हैं। बट द थिंग इज़ दिस कि ये आप जिस प्यार में फंसे हो, जिस लाइक जो प्यार है आपका, ये ऐसा कनेक्शन है इस वक्त पेचीदा कि जिसको आप खुद छोड़ भी नहीं सकते, और जो हर दिन आपके लिए चैलेंजिंग भी है। हर दिन एक एग्ज़ाम है जिसको आपको क्रैक करना है, हर दिन एक टेस्ट है जिसको आपको पास करना है, हर दिन एक पहेली है जिसको आपको सॉल्व करना है अपने तरीके से। तो तब ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। बहुत रेयर केस मेरे पास ऐसे आए हैं, बट यस आए हैं। तो इस केस में मैं आपको बस एक ही सलाह दूंगी, भाई वो ट्विन फ्लेम है, इसको बदल नहीं सकते, बट वो वन सोल है, सोल को साइड में रखिए और अपनी जर्नी का पर्पस पूरा कीजिए। आपकी इनकारनेशन का पर्पस, जो मैंने कहा है ना स्टार्टिंग में कि अकेले आए थे और अकेले जाओगे, बीच में आपको सिर्फ अपनी इनकारनेशन के पर्पस पे पूरा करना है। पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ कि ठीक है हम इनर वर्क नहीं करेंगे, हम अब करियर पे ध्यान देंगे या फिर पैसा कमाएंगे, शादी करेंगे, बट अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे। नहीं,
वो सब करना है। ह्यूमन वेसल, ह्यूमन बॉडी मिली है, पैसा तो चाहिए बाबा। इनर वर्क कैसे लेंगे, पैसा नहीं लेंगे, कमाएंगे तो, ये नहीं कह रही हूँ, बट अपने आप को अपलिफ्ट करना है, अपने आप को असेंड करना है, अपने आप को गॉडेस एनर्जी में लेके आना है और अपने बारे में ही सोचना है। एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट यू। और आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ जब ट्विन फ्लेम नार्सिसिस्ट हो, जो हर दिन चैलेंज है, जो हर दिन एक टेस्ट है, वहाँ आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है। मतलब कि अगर वो ट्विन फ्लेम है तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो भले ही नार्सिसिस्ट हो, वो रहेगा तो आप ही की ही धुरी में, आपके ही एनर्जी फील्ड में रहेगा, क्योंकि उसको वैसे भी वो आपकी सोल भी है और उसको आपकी एनर्जी भी चाहिए। अब द क्वेश्चन ये उठता है कि फिर मैम ये कैसे अवेकन होते हैं? ये तब अवेकन होंगे जब आप टोटली इनको अपने माइंड से निकाल दोगे, राइट? आप टोटली अपने आप पे फोकस हो जाओगे, बिल्कुल ज़ीरो माइंड। वो कैसे आएगा? SF11, SF10 और SF11 इज़ द ब्लेंड ऑफ दैट मेडिसिन जो आपको इस नार्सिसिस्टिक अप्रोच से बाहर निकाल सकती है। जहाँ टोटली आपको अपने पे फोकस करना है, आपको ज़ीरो माइंड सिखाया है, और जब वो माइंड में ही नहीं है तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, सो ये मेरा वीडियो है, इस पर ध्यान रखिए। अगर इस प्रकार से कोई डील कर रहा है इस तरीके से, आप SF10 SF11 जो हमारा मास्टर क्लास है ज़रूर लीजिए। ठीक है, आपका सॉल्यूशन उसी में ही है। और बाकी सबके लिए ज़रूरी है, सब लोग अपना इनर वर्क करते रहें, अपनी जर्नी का पर्पस सेट करें कि क्या मेरा पर्पस, क्या मेरा मिशन है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है SF11 में। जर्नी को पूरा कीजिए, अपना काम कीजिए, बाकी परमात्मा पे छोड़ दीजिए। आउटकम इज़ नॉट योर हेडेक। जय श्री राम, जय हनुमान जी।